पटना में एक श्रद्धालु और दानी सेठ रहते थे। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण देवता आए और उनसे बोले, सेठ जी, हृदय में प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा है, परंतु धन की व्यवस्था नहीं है। यदि आप कुछ मार्ग व्यय की सहायता कर दे तो प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। सेठ जी ने प्रेम से उनकी बात स्वीकार की। उन्होंने ब्राह्मण को 100 मुद्राएं दी और कहा, यह धन आप अपनी यात्रा और प्रभु की सेवा में लगा देना। ब्राह्मण देवता यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में जब कोई आश्रम या गौशाला आता तो वहां विश्राम के लिए रुक जाते और वहां के साधु संतों तथा गोंज की सेवा में लग जाते। सेठ जी की दी हुई मुद्राओं में से वे कुछ मुद्राएं सेठ जी की ओर से आश्रम की सेवा में दान कर देते। ऐसे करते करते उन्होंने 98 मुद्राएं संत सेवा, गौ सेवा और भंडारे में लगा दी। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो केवल 2 मुद्राएं शेष थी। उन्होंने दर्शन किए और उन 2 मुद्राओं को प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी रात पटना में सेठ जी को स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, तुम्हारी 98 मुद्राएं हमारे पास पहुंच चुकी है। हमने उन्हें अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया है। सेठ जी विस्मित रह गए और बोले, मैं तो पुरी गया भी नहीं, फिर भी प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। उनके हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। पर प्रभु की मुद्राओं वाली बात उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा, मैंने तो ब्राह्मण को 100 मुद्राएं दी थीं, फिर प्रभु ने 98 क्यों कहा? कुछ दिनों बाद ब्राह्मण देवता पुरी से लौटे। वे सेठ जी के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे। सेठ जी ने पूछा, कहो पंडित जी, यात्रा कैसी रही? ब्राह्मण बोले, अद्भुत दर्शन हुए सेठ जी। आपकी दी हुई सेवा राशि का उपयोग संतों और गौ सेवा में किया गया, और जो 2 मुद्राएं शेष थीं वे मैंने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दी। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने अपने स्वप्न की बात ब्राह्मण को बताई और कहा, पंडित जी, अब मुझे सब समझ आ गया। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा था कि मेरी 98 मुद्राएं उनके पास पहुंच चुकी है। भाव से की गई साधु संतों और गोवंश की सेवा स्वयं हरि तक पहुंचती है और प्रभु उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। राधे राधे।